जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत सारे युवा आज अपने मन में सपने संजोए हुए हैं और आम जनता के साथ उनके साथ जुड़कर एक सेवा भाव जो है उस पर काम करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं बलविंदर साहू जी, जो गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारियों में लगातार कई वर्षों से यहाँ पर आम जनताओं के साथ जुड़े हुए हैं और एक बातचीत करने की बहुत दिनों से मन में इच्छा थी। बहुत सारी सवाल हमारे पास थे और उसको लेकर के आज हम बैठे हैं। तो बलविंदर जी, आप तैयार हैं आज बात करने के लिए मेरे साथ? जी बिल्कुल। तो बलविंदर जी से हम ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने बीटेक किया है और इनके एक बड़ी एक बिजनेस भी है प्रॉपर्टी डीलिंग की, और वो काम भी करते हैं बहुत अच्छे। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं, जुड़ते हैं, इनसे सेवा लेते हैं। तो अचानक राजनीति में आने की इच्छा किस तरीके से जागा? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। देखिए, मेरा जो शिक्षा का समय था लगभग 2012 का पास आउट हुआ मैं। उसके बाद मैंने काफ़ी ग्रुपों में जॉब की है और बहुत अच्छे ग्रुपों में मैंने जॉब की है। उसके बाद अचानक मैंने जॉब छोड़ के उसके बाद रियल एस्टेट में आ गया। तो इसमें भी ठीक ठाक मैंने काफ़ी समय से इसमें भी रियल एस्टेट में मैं अपना काम कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। और लोगों की जो भी उनकी मनोकामना होती है, जो भी उनके वो सपने होते हैं, वो मैं पूरे करता हूँ। जो भी उनका डिसीजन होता है या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, जी जी। तो उस तरीके से हम लोग सारा काम करते हैं। और धीरे धीरे जैसे मेरे दादाजी थे, वो क्या था कि समाज सेवी के तौर पे आप सब लोग उनको जानते हो, जी जी। सरदार जोगिंदर सिंह जी है ना, साहू जी। तो वो यहाँ पे काफी समय से लगभग अपना इस क्षेत्र में योगदान दे रहे थे, लोगों के साथ उठना बैठना और गरीबों की मदद करना। तो ये उनका काफी समय उन्होंने यहाँ दिया और अब इस दुनिया में वो नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो, सोचा मन में कि एक उनके वो चीज खत्म ना हो, ताकि एक परिवार से जुड़ा रहे, और इसलिए मैं फील्ड में आया हूँ और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और अभी कर रहा हूँ। परिवार की जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो जैविक गुण हैं, तो वो किसी न किसी में आते हैं। और आपने देखा अपने दादाजी को उस तरीके से लोगों के साथ सेवा करते हुए, तो उस भाव से आप यहाँ पर आए हैं। तो अभी का जो परिदृश्य है, जो सत्तासीन जो जनप्रतिनिधि है और जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लोग हैं यहाँ पर, उसके बीच में आप एक निर्दलीय के तौर पर शिक्षित और एक लोगों के साथ जुड़ाव की जो भावना है उसको लेकर के आप जुड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको रुझान मिल रहा है लोगों से? देखिए, मैं लगभग अपनी 65 विधानसभा के जितने भी ग्राम सभा हैं, चाहे हम नगर पालिका बोलें, सब जगह में लगभग विजिट कर चुका हूँ जी। और मुझे मेरे भाई बहनों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए मेरे अंदर एक एनर्जी बढ़ी है। तो उससे और एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अब चुनाव लड़ूं। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मतलब 65 विधानसभा गदरपुर के अंदर जितने भी सभी वर्ग के मेरे भाई बहन हैं, सभी का मुझे बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है और सभी का कहना है कि आप चुनाव लड़ो और आपकी विजय 100% होगी। और देखो, मैं लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मतलब इतना काम करूंगा कि उनको खुद ही कह रहे हैं कि आप एक शिक्षित और जागरूक हो और यंग हो, आप जरूर फील्ड में आओ। तो इसी सभी का कहना है, तो मैं इसीलिए फील्ड में उतरा हूं और चुनाव लड़ूंगा। मतलब मूलभूत जो समस्या है जिनको देखकर आप इस फील्ड में उतरे हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र में, तो उसमें ऐसी क्या क्या समस्या है जो आप उनको प्राथमिकता के तौर पर उसको सहूलियतें देना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं? देखिए, समस्या तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी समस्या है। जैसे हम बात करें रोड, नाली, लाइट, बिजली, है ना, छोटी छोटी समस्या है। हम बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें, हम चाहे ग्रामीण एरिया की बात करें, है ना, तो इन समस्या को देखते हुए, है ना, तो ये छोटी छोटी समस्या, ज्यादा बड़ी समस्या है नहीं है। तो जैसे अभी सत्ताधारी जो जनप्रतिनिधि है, बड़े बड़े राजनीतिक दल है, कई निर्दलीय के तौर पर भी अपने आप को तैयार यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग भी यहाँ अपने आप को तैयारी लगभग लंबे समय से कर रहे हैं, तो उसमें बलविंदर साहू अपने आप को कहाँ मिलते हैं? देखिए, मैं अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहा हूँ और मुझे मेरे भाई बहनों का पूरा आशीर्वाद है और मेरा दिल ये कहता है और मेरा परमात्मा ये कहता है कि मैं एक सच्चे मन से सेवा कर रहा हूँ और मेरी विजय 100% होगी। मैं अपने पिता परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा वो करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है और आगे भी वो मेरे साथ हैं और मेरी विजय 100% होगी और मैं 2027 में गदरपुर 65 विधानसभा का विधायक बनने वाला हूँ, तय है। तो गदरपुर विधानसभा में विभिन्न समुदाय के लोग अलग अलग वर्गों में हैं, लेकिन सब एक साथ मिले हुए हैं, भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी ओर से आपको क्या रुझान मिला कि और ज्यादा आप आगे बढ़ने के लिए उत्साहित थे? मुझे सभी वर्गों का बहुत प्यार मिला है। मुझे जितनी उम्मीद नहीं उससे ज्यादा प्यार मिला है। मैं सभी वर्गों में जा चुका हूँ और सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको, कि सभी ने मुझे ये कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं।
तो शाहरुख जी, आपको लगता नहीं कि मतलब राजनीतिक क्षेत्र में अभी जो खिंचातानी है, गुटबाजी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में सभी लोग देख रहे हैं, तो इसमें आम जनता अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन जनताओं की क्या रुझान है, क्या मनोभाव है कि उनको किस तरीके की प्रत्याशी की आवश्यकता है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान करें? देखिए, जनता सारी समझदार है। मैं मतलब उन चीज़ों से हटके मैं आपको बताऊं, मैं एक साफ छवि का बंदा हूं और फील्ड में उतरा हूं और शिक्षित हूं। मुझे उनसे कोई वो नहीं है। मैं और लोगों को और मेरे भाई बहनों को, उनको क्या चाहिए? उनको एक शिक्षित और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए। जी। तो उनको लगा कि मेरे अंदर कुछ गुण हैं। उन्होंने मेरा सब कुछ डिटेल देखी और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, आप ठीक हो और आप आगे आओ फील्ड में और हम आपके साथ हैं। जैसे कई एक छोटे बड़े पार्टियां हैं जो आपसे संपर्क करने में जुटे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि आप एक अच्छे छवि के बंदे हैं, व्यक्ति है, और आप उनके पार्टी में अगर आते हैं तो अच्छी जीत की उनकी संभावना भी दिखी है। कई बार आपसे वो मिलने भी आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी पार्टी में विलय हो जाएंगे? नहीं, देखिए क्या है कि प्रकाश जी, मतलब मैंने जो चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय लड़ना है जी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बाकी हम लोग सब एक हैं, लोकल में रहते हैं, एक दूसरे सबके संबंध हैं। तो कोई घर पे आ रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम, चाय पानी पिलाना हमारा फर्ज है ना? ये है। तो आने वाले समय में आपकी जद्दोजहद, आपकी जितनी सारी रुझान है, मन की समस्या है, लोगों की समस्या है, उसको समाधान करने की सेवा भाव आप में है, तो आम जनता जैसे युवा वर्ग हुए, महिला हुए, बुजुर्ग हुए, और यहाँ की जो बुनियादी समस्या है उस समस्या को किस तरीके से समाधान करेंगे? देखो, मैं जितनी भी जैसे जैसे युवाओं में बेरोजगारी की है, किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, आज यूरिया नहीं मिल रहे हैं, डीएपी शॉर्टेज चल रहे हैं, कई दिक्कतें हैं, और पेंशन है, बुजुर्गों के लिए पेंशन है, महिलाओं के लिए कई तरह की उनके आजीविका के लिए काम होते हैं, सरकार की योजनाएं होती है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस तरीके की समस्याओं को किस तरीके से समाधान करें? देखिए, मेरा जो प्लान है कि अगर मैं 2027 में विधायक मतलब जीत जाता हूं, उसके बाद मैं एक कैंप बनाऊंगा। जी। कैंप के अंदर हर एक समस्या का हल होगा। जी। क्या वो किसी तरीके की समस्या हो, सबको घर घर जाके रोज जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां होंगी उस चीज का फायदा उनको मिलेगा। चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसी किसान की समस्या, तो हम उनके लिए खड़े हैं। अच्छा बलवंत जी, कई बार मैंने आपकी इंटरव्यू में तीन बातें जरूर सुनी है, एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कन्यादान, तो वो ये क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से इसको आप लागू करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, आज हमारे अस्पतालों के हालात आप देख ही रहे हैं। और आज की डेट में जो गरीब तबका बेचारे हमारे भाई बहन हैं, वो यहाँ से अगर रुद्रपुर जाएंगे इलाज करवाने, तो कम से कम उनकी जेब में 200 से 250 रुपए किराया होना चाहिए। अगर हमारे अस्पताल हमारे लोकल में हैं तो वहीं भी हमें सुविधा मिलनी चाहिए ना। वो सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं अपने अस्पतालों पे भी बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, चाहे वो गदरपुर का हो, चाहे दिनेशपुर का हो, चाहे किला का हो, है ना। दूसरी बात, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, तो कुछ बच्चे आपने देखा होगा जिनके माँ बाप नहीं है, या कुछ बच्चे बेचारे मतलब उनकी घर की कंडीशन ऐसी है कि मतलब आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल ही मतलब नाजुक है, तो उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी भी मेरी है। और आज भी मेरे पास कम से कम 40 बच्चे हैं। अच्छा। जिनको मैं मतलब शिक्षा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ठीक है। और तीसरी बात कन्यादान की। कन्यादान देखो एक सबसे बड़ा दान है, और जो जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही नाजुक है उनकी मैं हेल्प करूंगा। और मैंने खासकर कन्यादान के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लान तैयार कर रखा है। जैसे ही मैं 27 में आता हूं तो कन्यादान मैं हर साल लगभग 300-400 कन्यादान मैं किया करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे वादे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, और इसमें मुझे लगता है कि हम जनता की जो सुख दुख है उसमें साथ रहना एक जनप्रतिनिधि का प्रथम दायित्व है, कर्तव्य। जी, किसी की समस्या हल करना हमारा एक फर्ज है, क्योंकि हम अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि हूं तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपने किसी भी क्षेत्र के, किसी भी पालिका के, किसी भी ग्रामीण एरिया के भाई बहन को कोई दिक्कत ना आए, ये मेरा फर्ज बनता है। तो जैसे आप युवा है और निर्दलीय तौर पर, राजनीतिक तौर पर अपने आप को प्रतिनिधि के तौर पर सेवा भाव के साथ लोगों से के साथ तालमेल बनाए हुए हैं, संवाद जारी है, तो आम जनताओं के साथ उनकी क्या संदेश होगी आपकी, और उनके लिए क्या ऐसे आसान्वित शब्द होंगे जो आप उनके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनके जुड़ाव को और मजबूत बना सकते हैं? मैं तो बस एक ही अपील करूंगा अपने 65 विधानसभा के सभी भाई बहनों से और सभी वर्ग के भाई बहनों से अपने, कि एक बार बलविंदर साहू को मौका दो। उसके बाद 5 साल में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बलविंदर साहू कौन था और किस तरीके से इसने काम किया। मैं एक मैनेजमेंट से काम करूंगा, क्योंकि मैं एक खुद एजुकेटेड बंदा हूं। मैं अपने तरीके से काम करूंगा और सभी को साथ में लेके चलूंगा, और सभी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां होंगी जन जन तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा सपना है, और आगे
तो सब है ही है। चलिए, ये थे हमारे साथ बलविंदर जी जो तैयारी कर रहे हैं गदरपुर विधानसभा चुनाव की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और इनकी रुझान हमने कई प्रश्नों से जाना कि ये मतलब किसी पार्टी में विलय नहीं होना चाहते और अपनी एक अलग सी छवि निर्दलीय के तौर पर लाना चाहते हैं और आम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लगातार इनसे बात मेरी जारी रहेगी। मिलते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉलो अवश्य करिएगा। नमस्कार।